नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम पटेल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी कुछ दिनों पहले 12 फरवरी को काराकाट लोकसभा क्षेत्र के जदयू सांसद महाबली सिंह ने लोकसभा में सासाराम शहर को हवाई मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। सबसे पहले चलिए सुन लेते हैं कि किस प्रकार से काराकाट के सांसद ने सासाराम शहर को हवाई मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। चलिए देखते हैं छोटी सी वीडियो क्लिप को। बिहार के सासाराम रोहतास को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की जो प्रमुख समिति थी वह निर्णय लिया था वहां हवाई अड्डा चालू कराने के लिए। केंद्र से दो बार सर्वे करने वहां टीम भी गई महोदय, लेकिन आज तक वह कार्य शुरू नहीं हो पाया और 10 साल से उसी तरह से पड़ा हुआ है, जिसके चलते यहाँ आपको भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, औरंगाबाद के लोगों को हवाई सेवा शुरू करने के लिए 150-200 किलोमीटर तक जाना पड़ता है महोदय। अतः हम आपसे और सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो 10 साल से वो सासाराम को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए जो कार्य अभी तक बंद पड़ा हुआ है उसे अविलंब चालू कराया जाए, ताकि कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और बक्सर जिला के लोगों को हवाई सेवा करने का अभी आपने देखा इस वीडियो क्लिप को। इस वीडियो क्लिप में आपने साफ साफ देखा कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के जदयू सांसद महाबली सिंह ने किस प्रकार से सासाराम शहर को हवाई मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। अब चलिए सुन लेते हैं, जब उनसे हमने खास बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा। में सासाराम को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए वहाँ पे आग्रह किया था और अपनी बात रखी थी, तो इससे सासाराम के क्षेत्र को किस प्रकार से आपको फायदा होता दिख रहा है और सासाराम हवाई मार्ग से जोड़ दिया जाए तो? देखिए, जहाँ तक फ़ायदा का सवाल है तो अगर सासाराम हवाई मार्ग से जुड़ जाता है तो यहाँ के लोगों को बनारस या तो पटना पकड़ना पड़ता है, जा कर के हवाई सेवा वहाँ जाके शुरू करना पड़ता है। 150-200 किलोमीटर के रफ्तार में जाना पड़ता है। अगर बन जाता है, हवाई अड्डा बन जाता है तो औरंगाबाद और बक्सर, आरा, कैमूर, रोहतास के लोगों को बहुत आसानी से हवाई सेवा करने का मौका मिल जाएगा। तो इसलिए ये बहुत दिन से चला आ रहा है। उस समय हम समझते हैं कि 10 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और वह समिति निर्णय लिया था कि सासाराम को हवाई मार्ग से जोड़ा जाए। स्वीकृति मिल गई थी जोड़ने के लिए, लेकिन अब बाद में जब हम लोगों ने वो पता किया तो लोगों ने ज़मीन का हवाला देते हुए कि वहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं है। लेकिन ऐसी बात है नहीं। सासाराम के हमारे दक्षिणी जो पठारी इलाके हैं बहुत सारे ज़मीन हैं। तो हमने इसी को लेकर के कि ये मामला क्यों पेंडिंग पड़ा हुआ है, जनता के दिल में एक आशा जगी थी कि नहीं सासाराम में हवाई अड्डा बनेगा और हम लोग भी हवाई सेवा से जुड़ेंगे, तो इसलिए इस मामला को हमने सदन में उठाने का काम किया। मेरा प्रयास रहेगा, मेरा कोशिश रहेगा कि यहाँ हवाई अड्डा का निर्माण हो, ताकि यहाँ जो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद के लोगों को हवाई सेवा करने का मौका मिले। सर, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि सासाराम लोकसभा क्षेत्र के सांसद जो भाजपा से हैं और आप काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं जो कि जदयू से हैं, और आपने सासाराम शहर को हवाई मार्ग से जोड़ने का विचार रखा और संसद में रखा, तो आपके मन में विचार कैसे आया? ये नहीं, देखिए, सासाराम का सवाल नहीं है। मेरे लोकसभा में सासाराम के 3 विधानसभा मेरे ही लोकसभा में आते हैं ना। पहले तो हवाई अड्डा सूरा था, तो सूरा तो मेरे ही पार्लियामेंट में आता है। तो अगर यहाँ आ जाता है तो सिर्फ लोकसभा काराकाट का नहीं, रोहतास, सासाराम लोकसभा, औरंगाबाद लोकसभा, बक्सर लोकसभा और आरा लोकसभा, ये सभी 4 लोकसभा के लोगों को यहाँ सुविधा उपलब्ध हो जाएगी हवाई मार्ग से जाने में। तो सर, क्या आपको लगता है कि सरकार आपके इस प्रस्ताव को मानेगी? क्योंकि एनडीए की सरकार है और आपकी जो पार्टी वो भी एनडीए में अलायंस में है। देखिए, तत्कालीन सरकार ने इस पर पहल भी किया था। अभी वह मालूम नहीं किस कारण बस ज़मीन का हवाला दे करके उसको लोग ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो मेरा ये नैतिक अधिकार है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के चलते मेरा दायित्व है यह बात जब ठंडे बस्ते में डाला गया है तो इसको हम मामले को उठा करके फिर इसको तरोताज़ा करें
और तरोताज़ा ही नहीं, और जब तक हम रहेंगे तब तक इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि सासाराम हवाई सेवा अभी से। आपने सुना सांसद महाबली सिंह को, उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि बहुत पहले ही सासाराम शहर को हवाई मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव आ गया था, हालांकि पेंडिंग में था। इसी को लेकर उन्होंने संसद में ये सवाल उठाया कि सासाराम को हवाई मार्ग से जोड़ दिया जाए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।